ठीक है। जो सेट है इसके अंदर देखेंगे हम तो दो बैटरी कनेक्शन है, एक और दो। ठीक है, दो बैटरियां हैं। तो थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। 5G सेट है, और ये सेट है हमारा डेट। ठीक है, तो डेट इस सेट को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं वो चीज हम सीखेंगे। दूसरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, चलो ठीक है भाई। ठीक है, ये सेट पहले से क्या है, रिपेयर हो चुका है, मतलब कहीं पे जिन दुकानदार का है उनका कहना है कि ये सेट जब आया था तब वाटर डैमेज था। ठीक है, उन्होंने जो जो काम किया है वो इसमें दिखेगा। तो हम सबसे पहले कभी भी सेट डेड आता है तो क्या करेंगे, उसका बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। ये सारी चीजें तो हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है क्या, 3.856 नहीं दिख रहा है। हाँ देख रहे अब चला गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, बैटरी का कितने वोल्ट है इसकी बैटरी। ठीक है, 3.8। और दूसरे कनेक्टर पे यहाँ पे भी हमारा 3.8। चलो ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले करेंगे कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग हम कहाँ से करेंगे, तो हमारा सबसे पहले प्राइमरी बैटरी, क्योंकि ये सेट डेड है तो हम बोर्नियो की हेल्प लेंगे। ठीक है, मॉडल नंबर है हमारा पोको एक्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्राइमरी बैटरी कौन सी है। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी कनेक्शन है वहीं पे हम इसका जीआर चेक करेंगे। ठीक है, ये इसका लेआउट है और ये इसका बैटरी कनेक्टर। इसको कॉपी करके स्कीमेटिक में देखेंगे हम। हेलो। हेलो। माइक सभी का बंद कर दो एमडी साहब। और आप ठीक लोग है, माइक ना देखिएगा ना तो बंद करना पड़ेगा। हाँ, बैटरी कनेक्शन मास्टर। ठीक है, और दूसरा बैटरी कनेक्टर ये रहा स्लेव। ठीक है, तो स्लेव जो है वो हमारी सेकेंडरी सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर है,
और ये जो है ये हमारा मास्टर, या तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है प्राइमरी बैटरी कनेक्टर। तो इसमें दो ही लाइन है, एक वी बैट की और एक है ग्राउंड की, दोनों का सेंस है। तो वी बैट लाइन को हम चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रेड प्रोब को हम ग्राउंड रख कर देते हैं और ब्लैक से डायोड वैल्यू उठाएंगे। से वो चला गया। ठीक है, तो इस साइड कितना आ रहा है हमारा? ओके, ठीक है। तो इसको सेट करेंगे हम डायोड वैल्यू में। ठीक है, 360 के करीब आ रहा है। फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है? ओ एल। ठीक है, मतलब हमारा कोई शॉर्टिंग तो है नहीं, वी बैड में कोई शॉर्टिंग है नहीं। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे डीसीपीएस से। ठीक है, अगर डीसीपीएस जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है उसमें अगर कुछ ऑटो कंज्यूम उठाता है, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा लीकेज या तो शॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसका कनेक्टर ढूंढ लेते हैं। डीसीसी। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब डीसीपीएस में हम देख रहे हैं तो हमारा कोई भी ऑटो कंज्यूम नहीं है। Recording in progress. एमडी सर, हाँ जी। जी मेरा बोलिए। एक दूसरी आईडी से लॉगिन है, उसका कैमरा थोड़ा ऑन कर दो। पिछले आईडी से स्पॉटलाइट। देखिए, हो गया क्या? स्पॉटलाइट में आ रहा है। कैमरा दिख रहा है? अभी नहीं आया। स्पॉटलाइट कर दो। कैमरा दिखे तो तब नहीं करें। डीसीपीएस दिख रहा होगा, देखो। हाँ, ये तो आ रहा है। सर ये कर दिया कर दिया हो गया हो गया आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑटो कंज्यूम नहीं है अभी फिलहाल। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्शन जो है वो हमारा ओके है, तो हमें डीसी टू डीसी तक छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब पावर ट्रिगर करते हम देखते हैं कि कुछ एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं ले रहा है पावर ट्रिगर करने के बाद भी। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ। क्या है कि कभी कभी बूट केबल जो आते हैं ना, इनका भी कोई भरोसा नहीं रहता है।
ठीक है, यहाँ पे टीपी पॉइंट दिया हुआ है, वहां पे हम सीधा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा कोई भी वोल्टेज, तो इस केबल में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट। यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बेल्ट में दिक्कत। 1 मिनट। इसको हटा देते हैं और हम सीधे तरीके से देखते हैं शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, वो जो कनेक्टर था उसको हटा दिया, सीधी हम दो वायर से इसको कनेक्ट देंगे, देखेंगे यहाँ। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारे वी बैट का टीपी पॉइंट है या नहीं है। वो कहाँ से करेंगे, डायोड वैल्यू से देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका टीपी पॉइंट है। ठीक है, 4.3 आ रहा है। और अभी देखिएगा हमारा अभी भी कोई ऑटो कंज्यूम नहीं है। ठीक है, इसको जब पावर ट्रिगर करते हैं तो इसके टीपी पॉइंट से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, पावर की छोड़ने के बाद यहीं पे स्टक है। ठीक है, वाटर डैमेज सेट है, यहीं पे स्टक है, तो इसको हम चेकिंग करेंगे कि ये यहाँ पे स्टक है तो क्या रीजन है। ठीक है, ऑटो कंज्यूम नहीं है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं दोनों वायर को। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्शन में हमारा शॉर्टिंग नहीं है, ये कंफर्म हो गया। और 246 में जाके ये स्टक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप, देखो डेड सेट आता है तो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कोई लीकेज रहता है प्राइमरी सेक्शन, किसी का हमारा शॉर्टिंग रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो कुछ नहीं है, तो हम आगे चेक करेंगे। अगर लीकेज या शॉर्टिंग नहीं है तो आगे क्या चेक कर सकते हैं। तो आगे हम इसका सबसे पहले करेंगे हॉट टेस्टिंग। बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूं मैं। और हॉट टेस्टिंग करने से पहले देखिए, कोई भी बोर्ड कभी भी छेड़ा हुआ आता है तो हमें एक बार बढ़िया सा आई स्कैन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे काम हुआ है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इस सेट में देखते हैं हम चारों साइड, और सबसे ज्यादा काम किया हुए सेट रहते हैं उसमें जो सिल निकालते हैं वहां पे देखना है कोई कंपोनेंट हमारा मिसिंग है या नहीं।
ठीक है, या कोई कंपोनेंट आपस में जुड़े हैं, ट्रैक कोई कटा हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे कुछ कंपोनेंट मिसिंग है। ठीक है, ये कंपोनेंट, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे है। ठीक है, तो इन चारों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी साइड भी पलटा के देख लेते हैं बोर्ड में। ठीक है, कि यहाँ पे भी अगर हमें कहीं पे देखना है तो देख सकते हैं एक ही बार में स्कीमेटिक। ठीक है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन इसका खुला है, पावर, ये डीसी टू डीसी, सीपीयू, यूएफएस, पेस्ट भी नहीं है। ठीक है, चलो, एक है ऊपर ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ मॉइस्चर लगे हुए हैं और इसको देख के लगता है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हटाए गए हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है डेड सेट में, कि अगर यहाँ से कोई, ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर कोई देखे तो कौन सा है, WCN, जो कौन सा है, वाईफाई सेक्शन है। ठीक है, वाईफाई ब्लूटूथ, इससे सेट को डेड होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन शॉर्टिंग होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। वीरेज की कोई भी लाइन हमारी शॉर्टिंग रहती है तो हमारा सेकेंडरी सेक्शन जो है वो शॉर्टिंग हो सकता है उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितने कंपोनेंट है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट जो भी है, एक यहाँ पे है, ये तो शायद लगा हुआ ही नहीं होगा, इसकी ट्रैक देख के लगता है। एक ये वाला है। ठीक है, एक, दो, तीन और चार कंपोनेंट जो है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी बैटरी है, इसके बगल में एक एलडीओ लगा है जिसके जस्ट बगल में। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो C703 क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी बैटरी का हमारा वीबैट लाइन का पैरेलल कैप। ठीक है, जो निकला हुआ है, चलो, तो इससे क्या है कि ये पैरेलल कैप है, जो इस लाइन का क्या करता है, कंपोनेंट का नॉलेज रहेगा तो पता रहेगा इसमें क्या होता है। ठीक है, बाकी के ये वाले जो कंपोनेंट है इसको हम देख लेते हैं। एलडीओ के जस्ट इसी साइड एक कंपोनेंट निकला हुआ है। कौन से नंबर का है, बीच वाला है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट भी हमारा निकला हुआ है। ये भी क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी क्या है, पैरेलल में है, जो वीपीएच कैप है। ठीक है, वीपीएच की लाइन का एक पैरेलल कैप है। चलो, तो इससे भी हमारा दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये पैरेलल कैप है तो इनसे सेट को डेड होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, लेकिन लगाना जरूरी है जब सेट ऑन हो जाए उसके बाद। बाकी ये दो रजिस्टर है जो निकले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, HDM फोर्स USB बूट। मतलब कि ये जो रजिस्टर है ये हमारा फोर्स बूट इमरजेंसी जो डाउनलोड मोड होता है, EDL, उसके लिए है। चलो, ये रजिस्टर अगर निकला हुआ रहता है तो सेट तो डेड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इससे आपका क्या होता है कि जो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में हम लेके जाते हैं वो काम नहीं करेगा उस टाइम। ठीक है, आर, इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा रजिस्टर किस लाइन का है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी इसी लाइन का है,
जो आइडियल पॉइंट हम देखते हैं वहां पे दो हमें टीपी पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक में हमें 1.8 मिलता है और दूसरा जो है वो सीधा सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। इन दोनों को हम जब सॉर्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, हमारा जो सेट है वो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में चला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों से निकलने से क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर ये दोनों निकले हुए हैं तो हमारा ईडीएल काम नहीं करेगा, सेट तो ऑन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारा सबसे हमें वीपीएच चेक करना है, ठीक है। और डीसीपीएस की इस रीडिंग के हिसाब से तो हमारा 99% जो है वो वीपीएच बन ही रहा होगा, ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये वाला नहीं है, डीसी टू डीसी हमारा कौन सा है, लास्ट कौन है? 25,890H। चलो यही है, ठीक है। जो बी क्यू आई सी लगी है और यहाँ पे ये इसकी इंडक्टर है। तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडक्टर में चेक करना थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं घुसते हैं। कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटर है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसको चेक करने के लिए हमें चार्जर को यूज करना पड़ेगा और बोर्ड जो है वो उसकी अपोजिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बी टू बी पत्ता भी चाहिए, ठीक है। बैटरी को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जब और टेस्टिंग करना है तो ये हमें यूएसबी कनेक्टर चाहिए, ठीक है। तो बैटरी को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब क्या है कि बोर्ड की हम दोनों साइड इसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना है, आगे पीछे दोनों साइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीपीएच चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4.1 बन रहा, ओके है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि डीसी टू डीसी के बाद हमें चेक चेक करना पड़ता है बक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस मॉडल में हम देखते हैं तो बक कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पावर आईसीयू को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो स्केमेटिक की मदद से, ठीक है। ये हमने देखा था, तो ये हमारा डीसी टू डीसी था जिसके बगल में इंडक्टर लगा है। यहाँ पे जो है वो हमारा कोई इंडक्टर लगे हुए नहीं। इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ और, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है तो एक ही इंडक्टर है, और जहाँ पे हमारी पावर आईसी रहती है वहां पे कितना रहती है,
पहले के सेटों में हम देखते थे तो 6 रहते हैं, आज की सेटों में देखते हैं तो 8 8 10 10 इंडक्टर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, बी वाला पार्ट खोल लेते हैं। तो एक हमारा ये रहा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है तो वो देखेंगे। यहाँ पे दो इंडक्टर है, एक ये आईसी है, यहाँ पे भी एक दो तीन, तीन ये है और दो है। ठीक है, तो इसके बीच में भी एक आईसी है, तो ये भी हमारा क्या है, एक आईसी है। ठीक है, जो पावर मैनेजमेंट का काम कर रही है। तो दोनों की सबसे पहले हम क्या करेंगे, बग चेक करेंगे। को कॉपी करेंगे, लेके जाएंगे स्कीमेटिक में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इसका बग सेक्शन है। और बग कैसे बनता है, तो वीपीएस जैसे इनपुट होता है, यहाँ पे हमारा बग जनरेट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे क्या आइडिया मिलेगा कि वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है, वेरिएशन में है, स्टेबल है, क्या है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे इंडक्टर लगी है उनके बगल में हम वोल्टेज चेक करेंगे पहले। ठीक है, एक ट्वीजर को ले लेते हैं, जिससे क्या है कि आसानी से हमें जितनी भी इंडक्टर है उसका वोल्टेज चेक करने में आसानी हो जाएगी। एमडी सर, अगर बोर्ड आगे पीछे हो तो बताना, ठीक है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 0.9 जो बक बन रहा है। नेक्स्ट है 2.0, ये भी बन रहा है। थोड़ा राउटर सर क्लियर कर 1.3, दीजिए। नहीं अभी ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, तो बोर्ड क्लियर नहीं दिखेगा। सही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि दिक्कत होता है चेक करने में। ऐसी बात नहीं है, इसके जो आगे कैप है वो भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे दो स्क्रीन आपको दिखानी है, माइक्रोस्कोप भी और स्केमेटिक भी, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है, तो हम सीधा बग को ही चेक कर लेते हैं एक ही बार। सर नाम के साथ चेक करिए ना सर। नाम भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 1.3 बन रहा है, जो रहता है हमारा हायर एलडी। और ये वाली हमारी नहीं बन रही है, या इसका एक बार तो बन रही थी। ठीक है, कुछ बनती है फिर छोड़ देती है, चलो ठीक है। ये क्या क्या नाम है तो हम बाद में देख लेंगे। 2.05 जो क्या होता है, हमारा हायर एलडी रहता है। बाकी का बग का नाम नहीं बता सकते, क्यों कि देखो हर सीपीयू और हर पावर आईसी की कितनी वोल्टेज आउटपुट है, वो उसके वोल्टेज से नहीं बता सकते। लेकिन दो बग हमारी फिक्स है। ठीक है, 2.05 और 1.3 जो हायर एंड लोअर एलडी है। ठीक है, 1.3 हमारी सहायक भी हो सकती है, लोअर एलडीओ जो है वो दूसरी पावर आईसी भी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कुछ बनता है फिर छोड़ देता है। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, और ये यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। ठीक है, तो दूसरी हमारी पीएम है जो ये वाली है, आज के सेटों में जो सबसे ज्यादा आती है ये, क्या नाम है इसका, जो पीएमआर, कौन सा है नंबर इसका, 735A। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ बन रही है फिर छोड़ रही है, ये बन रही है, ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है 1.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बक है जिसका वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच कॉइल है जिनका बक नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे फुल टेस्टिंग। ठीक है, चले आते हैं इसके मैटिंग में और देखते हैं कि ये बग किस किस के लिए काम आ रही है। ठीक है, विरेज S1 और विरेज S2। ठीक है,
S1 जो है और S2 जो है, ये दोनों क्या है, एक साथ शिमला है। ठीक है, तो S1 और S2 कौन सी है, इसको देख लेते हैं। 1604। ठीक है, ये नहीं बन रही है। चलो, दूसरी इसके साथ है 1603। ये भी नहीं बन रही है। ठीक है, अब इस दोनों को देखें तो ये कहाँ जा रही है, जाएंगी सीपीयू में। किसकी है ये, मॉडम की। मॉडम की वोल्टेज कब बनती है, तो मॉडम की वोल्टेज हमारी सेकंड लोगों के बाद बनती है। ठीक है, तो इससे सेट को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1602 और 1601। ठीक है, तो ये 1601, सॉरी 1602 जो है, ये क्या है, एपीसी। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेसर की, जो कब बनती है। ठीक है, तो पहले के सेटों में हम देखते थे तो हमारी ये वोल्टेज बनती थी, लेकिन अभी के लेटेस्ट सेटों में ये नहीं बनती है। ठीक है, एपीसी वाली, जब सेकंड लोगो आ जाएगा उसके बाद हमारी एपीसी की वोल्टेज जनरेट होती है। ठीक है, तो एपीसी की वोल्टेज देखो सेकंड लोगों के बाद नहीं बनती है, तो आपका क्या दिक्कत होता है। ये भी हमारी कौन सी है, 1601, S4A। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, यही वाली है। हाँ चलो ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है एपीसी 1, पहले थी वो एपीसी 0। चलो, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाली एक नहीं बन रही थी, तो इसको देख लेंगे कि ये क्या है। VDD GFX। ठीक है, ग्राफिक्स वाली है और सीपीयू की कोर भी है। ठीक है, कौन कितनी है, 0.752। तो इसका क्या करेंगे, हम जीआर उठाएंगे। उससे पहले हम, एक यहाँ पे बग था, वो भी नहीं बन रहा था। ठीक है, कौन सी वाली थी, ये है L2302। ठीक है, तो ये CX वाली है, FPS ब्लॉक में जा रही है, और ये कटी हुई है। ठीक है, ये भी हमारी दोनों सीपीयू की है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनका जीआर क्या है। अभी चार्जर जो लगाया था उसको हटा देंगे, मल्टीमीटर को लगा देंगे डायोड वैल्यू में। पहले हम चेक करते हैं कि ये लाइन है शॉर्ट या तो लीकेज है या नहीं। कितना आ रहा है, 177, 180 के करीब। ठीक है, इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो सही है। ठीक है, वक्त में हमारा इतने ही आते हैं। बाकी एपीसी मॉडम चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देख लेते हैं कि ये शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 26, 27, 28। ठीक है, 20 आ रहा है। मतलब क्या है कि 5 से 7 का दो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में डिफरेंट है। तो ये जितनी हमारी सिंगल डिजिट में कभी भी जीआर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बग की सिंगल डिजिट में आती है तो वो शॉर्टिंग या लीकेज मानी जाती है। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 2 डिजिट में। ठीक है, 4 डिजिट मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ, ये 5 डिजिट है, इसलिए आपको लास्ट में 213 दिख रहा है।
नहीं तो 4 डिजिट में हमारा इसको देखेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 0.021। ठीक है। तो बक में हमारी सॉर्टिंग नहीं है जो नई बन रही है। तो बक ना बनने की दो रीजन हो सकती है, या तो सीपीयू या दोनों पावर। ठीक है, पावर में भी एक खराब हो सकती है, दोनों कैसे हो जाएगी। और ये सारी चीजें क्या है कि रिप्लेस की हुई है पहले से उन्होंने बताया है। तो आगे हम देखते हैं स्केमेटिक में क्या देखेंगे। स्केमेटिक में तो देखिए, अब जो देखना है, ये हमारा बक बन रहा है, तो इसके बाद हमें चेक करना पड़ता है विरेज। लेकिन विरेज हम कब चेक करते हैं, कोई भी हमारा डीसीपीएस का रीडिंग हाई बूटिंग में जाके रिटर्न आता है तब चेक करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये स्टक है, तो इस कंडीशन में हम सीधा क्या चेक करेंगे कि हमारा पीएस होल्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। किन्हीं का माइक डबल डबल बज रहा है। पीएस होल्ड, नो मैच फाउंड। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी एक लाइन को पकड़ लेंगे। जैसे ये हमारी पावर है, तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। ठीक है, तो पीएस होल्ड हमारी जितनी पावर रहेगी, पीएमआई रहेंगी, उन सब में आती है ना। तो इसी में देख लेते हैं, पीपीएच पावर बक है इसका, वीरेज। ठीक है, जीपीआईओ फॉल 10 आ रही है। ठीक है, तो इसको पीएस होल्ड को हम पकड़ेंगे फर्स्ट पीएम से या तो सीपीयू से। सीपीयू से पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, अगर सर्च कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में आ जाता है पीएस होल्ड कि कहाँ पे है। लेकिन जब स्केमेटिक में मैन्युअली लिखने के बाद भी हमें नहीं मिलता है, तो हम सीपीयू में सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारी लाइन है, तो हम पावर से पकड़ते हैं सर इसको। स्लैश पीएस उसके बाद स्लैश डाल के फिर होल्ड करेंगे तो होल्ड लिखेंगे तो आ जाएगा सर। किसी किसी स्केमेटिक में आता है, किसी में नहीं भी आता है, वही दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए, अगर किन्हीं ने सिंगल डुअल पावर पढ़ा होगा तो पता रहेगा कि ये हमारा LDO2 रहता है, ये कॉमन ग्राउंड है, ये GPIO सेक्शन है या MPP रहता है, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन रहता है। तो कंट्रोल सेक्शन में हमें मिलेगा SMPS होल्ड। ठीक है, यहाँ पे SMPS होल्ड है, इसलिए हमें वहां पे वो सर्च बार में नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं, अगर बीच में कोई हमें TP पॉइंट मिल गया तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर है और एक है हमारा TP पॉइंट। तो हम रजिस्टर को पकड़ते हैं, कहाँ पे है, कंट्रोल C। तो ठीक है, जो कहाँ पे है, इस पावर के जस्ट कोयल के नीचे। फिर से हम चार्जर लगाएंगे और टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, फुल टेस्टिंग जब भी करते हैं, विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर करते हैं, और हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हमें चार्जर या तो बैटरी लगाना अवश्य है। बैटरी लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पावर ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे था वो हमारा, यहाँ पे ये वाला रजिस्टर। ठीक है, देखिए 1 पॉइंट कितना बन रहा है। ठीक है, 1 वोल्टेज के करीब बन रहा है, मतलब कम बन रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम एक बार डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेंगे कि पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है सेट।
ठीक है, कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है। चलो इसको उल्टा करके देख लेते हैं। ठीक है, नहीं बना रहा है कोई भी पोर्ट, और पी एस होल्ड का वोल्टेज भी है वो क्या है, थोड़ा फ्लैक्चुएट है। ठीक है, प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे इसमें आगे सेकंड स्टेप। और 10 रीजन एन, पी एम रीजन एन, और पावर ऑन रीसेट एन। ठीक है, इसको देखते हैं कितनी पॉइंट है कोई। हाँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कहाँ पे है? सीपीयू के जस्ट बगल में। एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है। ठीक है, तो कैपेसिटर तो है नहीं हमारा। रजिस्टर लगा हुआ है। बोर्ड नहीं दिख ठीक है, रहा है सर। तो ये भी हमारा बोर्ड नहीं दिख रहा है। क्या, एक मिनट। मल्टीमीटर भी सर। रुकिए एक मिनट, मल्टीमीटर को ही कर रहा हूँ सेटिंग। ठीक है, बन रहा है लेकिन कम बन रहा है ये भी। तो अब हम चेक करेंगे विरेज की कहीं पे शॉर्टिंग या लीकेज या क्लॉक। ठीक है, विरेज तो शॉर्टिंग रहता तो क्या रहता हमारा, कुछ न कुछ रिटर्न आता। ठीक है, तो विरेज वाली शॉर्टिंग कंडीशन तो है नहीं। तो इसमें नेक्स्ट होता है कि एक वोल्टेज और हमारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफरेंस वोल्टेज रैम की। उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो रैम है वो हमारा इसी यूएफएस के अंदर है।
ये यूएफएस का पावर है, ये एलपीडीडीआर का पावर है। ठीक है, ये 0.6 जो आ रही है वहां से वो, और रेफरेंस हमारी जो सीपीयू के साथ रहती है। ठीक है, उसी को देखते हैं हम। कहाँ पे है ये एलपीडीडीआर, डीडीआर रीसेट एन। यूएफएस क्लॉक, ये यूएफएस का हमें चेक करना है रैम के लिए। इरेज एल ई 1 जो पावर से आ रही है, ये भी नहीं चेक करना। पीपी, एक मिनट, सर स्क्रीन चली गई। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा नेट। ये वो जो मल्टीमीटर है ना, उसकी सारी कमाल है, बार बार वायरस आ रहा है उसमें। सर ये मोबाइल आज ऑन करेंगे क्या? नहीं, पूरा दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन दिख रहा है एमडी सर? स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही, से कट गई। रुकिए एक मिनट। आ रही आ रही। स्क्रीन हाँ, ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन सारे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, सीबीआईओ और ये वाला 0.6, को पता नहीं कंट्रोल सी। चलिए चलिए। ओके ओके ओके, yes, ठीक है, तो यहाँ पे है 0.6। ओके, तो 3 4 कैपेसिटर, ठीक है, ऊपर से चौथे नंबर का कंपोनेंट दिख रहा है ना एमडी सर? हाँ दिख रहा दिख रहा। मीटर नहीं है सर। मीटर भी आएगा, रुको, अभी आ गया मीटर। आ गया। 1 2 3 और 4 नंबर का। तो बोले जरा, ठीक है, तो देखिए रिफ्रेश वोल्टेज तो बन रहा है, पीएस ओल्ड वेरिएशन में है, पावर ऑन रीसेट वेरिएशन में। ठीक है, तो अब हमें, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे जो हमारी सिर्फ वोल्टेज से नहीं, और भी चीजें होती है, जैसे स्केमेटिक क्यों नहीं आता है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, रिफ्रेश वोल्टेज बन रहा है, तो सीपीयू रैम कम्युनिकेशन में है। ठीक है, रैम और सीपीयू का ओनली, ठीक है, यूएफएस खराब भी हो सकता है। अब देखो, बाकी के सेटों में जब हम पढ़ते थे पावर आईसियां, तो कहाँ रहता था, उसके अंदर एक कंट्रोल रहता है, ठीक है, जिसमें हमारे मेगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ क्रिस्टल कनेक्ट रहता था, और वही भेजता था। लेकिन अभी के सेटों में एक और एक्स्ट्रा आईसी देखने को मिलती है। ठीक है, वो जो ये वाली है हमारी, PMK 8003 वाली। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी पहले की हम पढ़ते थे वही चीज है सारी की सारी।
क्या है, क्रिस्टल के लिए यहाँ पे एक ये आईसी एक्स्ट्रा दी हुई है। तो जो पहले हम बीबी क्लॉक एंड स्लीप क्लॉक वहां पे ढूंढते थे, वो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसकी हम एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, इन लाइनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आर एफ क्लॉक 1। आर एफ का हमें नहीं मतलब है, नेटवर्क के लिए है। आर एफ क्लॉक 5 जो वाईफाई के लिए है। और ये टॉक बीबी क्लॉक है। और ये हमारा स्लीप क्लॉक है। ठीक है, तो ये वाला क्लॉक की लाइन हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक रजिस्टर है और क्या क्या कंपोनेंट है। एस डी आर, वाईफाई, क्लॉक फॉर एनएफसी, सीएक्सओ और एल एन बीबी क्लॉक C3। ठीक है, जो हमारे सीपीयू के लिए ये वाली जा रही है। तो इसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। हम कैपेसिटर के क्या करेंगे, दोनों सिरे पे चेकिंग करेंगे इसका, कि लाइन हमारी ओपन लीकेज शॉर्टिंग कंडीशन में है या नहीं। कंट्रोल पी एंड पेस्ट। ठीक है, इसी के ऊपर है। और ये कैपेसिटर जो है ये हमारा क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। बीसीपीएस को मैं हटा देता हूँ साइड में, मल्टीमीटर को दिखाता हूँ आप लोग। ठीक है, तो ये जो पीएम की है इसके कोने में जो है फर्स्ट नंबर वाला वही कैपेसिटर है। हाँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तो देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है, तो जीआर हमें दोनों सिरे पे मिलनी चाहिए अगर कनेक्टिविटी में रहा तो। ठीक है, तो इस साइड आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड देखिए जीआर कम ज्यादा है। ठीक है, क्यों है, तो एक सिरा सीपीयू के साथ कनेक्ट है और दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ओनली फॉर 0 ohms का रजिस्टर रहता तो समझ में आता। और आगे हमारा एक है रजिस्टर, इसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड से ये जीआर आ रहा है। एक सिरा कैपेसिटर का क्या है, पीएमके के साथ कनेक्ट है और दूसरा जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट है, इसलिए इनमें दोनों साइड जीआर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मिल गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, बीबी क्लॉक दोनों साइड कनेक्ट है, सीपीयू एंड कंट्रोल आईसी। माइक बंद कर लीजिए किन्हीं का। ठीक है, तो बीबी क्लॉक जो है ये मेगाहर्ट्ज हमें मिल रहा है, तो अभी हमें चाहिए स्लीप क्लॉक। कहाँ गया, ये रहा स्लीप क्लॉक। ठीक है, तो इसके बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जस्ट यहीं पे है नीचे। ठीक है, 0 0 और 0 0, दोनों साइड 0 0 आ रहा है। ठीक है, तभी इसमें से हमारी ये आईसी खराब है पीएम के वाली या सीपीयू है। ठीक है, तो हम स्कीमेटिक में पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि इस लाइन में और क्या क्या कोई कंपोनेंट है। अगर कैपेसिटर होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे वहां से। ठीक है, तो ये सीधा U0501। ठीक है, क्या है ये, सीपीयू है और यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये
तीसरी आईसी है, ठीक है, उसके अंदर भी ये जा रही है। ये कौन सी है? WCN। ठीक है, तो WCN हमारी अगर देखें तो कौन सी है? U, Ctrl+C एंड लेट V। ठीक है, इसी के बगल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन कर लेंगे कि इन तीनों में से कौन खराब, किस आईसी के अंदर ये सॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, स्लिप क्लॉक में कभी भी बीप नहीं आनी चाहिए, वहां पे हमें GRE मिलता है। ठीक है, तो इस रजिस्टर को क्या करेंगे, हम रिमूव कर लेंगे, जिससे एक आईसी हमारी कंफर्म हो जाएगी। कौन सी? तो PM की। ये PM की हमारा ओके है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे CPU भी इसका रिवॉल्व किया हुआ है, और यहाँ पे इसका वाटर डैमेज भी है। ठीक है, WCN में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेस्ट नहीं है, तो CPU UFS रिवॉल्व हो चुके हैं, और यहाँ पे वाटर डैमेज भी है। ठीक है, तो ये आईसी भी हमारा खराब हो सकता है, या तो यहाँ पानी है तो यहाँ पे भी आ सकता है, सीधी बात है। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि इनमें से वाकई में कहाँ पे शॉर्टिंग है। PM के है तो चेंज कर देंगे, सेट ऑन हो जाएगा। CPU में शॉर्टिंग है तो CPU को निकाल के फिर रिवॉल्व करके पेस्ट करेंगे, अगर शॉर्टिंग चला गया तो सेट ऑन हो सकता है, या तो आगे और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो भी नहीं होगा, तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा। एक फॉल्ट मिला है, इसको सबसे पहले हम रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग वेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें कि फॉल्ट ऐसे है, तो इसको पकड़ते पकड़ते और समझाते समझाते 1 घंटा तो इजी निकल ही जाता है। इसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये रिवॉल्विंग किए हुए हैं, और अभी जो हम कैपी ये रजिस्टर निकालेंगे तो हो सकता है तो हीट गिरेगा, तो फिर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको सबसे पहले हम क्या कर लिया, कवर कर लिया, और अभी इस रजिस्टर को निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, इसको निकाल के यहीं पे सेट कर दिया है। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसका चेकिंग करेंगे। माइक बंद रखिए, किन्हीं का माइक ऑन। ठीक है, बाहर की साइड सेम कंडीशन है, इधर हमारा GR ओके है। ठीक है, मतलब PM के हमारा ओके है। अब CPU या तो ये हमारी जो वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, इसमें खराबी हो सकती है। ठीक है, और पानी सबसे ज्यादा यहीं पे गया है, हो सकता है कि इसको रिवॉल्व किया होगा, या CPU को रिवॉल्व किया है,
वहां पे कोई बॉल आपस में अटैच हो गई हो तो भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो रजिस्टर को हमने वापस लगा दिया। अब हम देखो सीपीयू को बाद में निकालेंगे क्योंकि वो बड़ी आईसी है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेफ काम करेंगे। तो छोटी आईसी है, इसको सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है ना। और दूसरा इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा गया हुआ है, देखो मॉइस्चर भी लगे हुए हैं। सर वो जहाँ पे और कंपोनेंट निकला चारों हो साइड सकता है और वहाँ पे चारों साइड देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें पीपीडी भी देखने को मिल रहा है। जी। जो कैप निकला हुआ है सर वहाँ पे हो सकता है वो बंदा पहले शॉर्टिंग देखा हो, वहाँ पे शॉर्ट हुआ हो इस वजह से तोड़ा हो उसे। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखो वाटर डैमेज था, तो हो सकता है कि पहले तो वाटर डैमेज में प्राइमरी सेक्शन शॉर्ट होता है, जो हुआ नहीं है रिपेयर तो कैप वैप सब तोड़ दिया है, और जितना हो सका इतना किया है। तब आपने सर ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है ना? जी जी, WCN वही रहती है, वाईफाई ब्लूटूथ। ए, सर बैक सर। ओले ठीक फिर। है, तो आईसी को हम कब उठाते हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, एक दो कंपोनेंट हिल गए हैं, आईसी को हम साइड में रखेंगे संभाल के, क्योंकि ये वापस हमें अगर सीपीयू शॉर्ट रहा तो लगाने में काम आएगी, नहीं तो फिर से ढूंढनी पड़ेगी नई आईसी। ठीक है, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, बाद में हम फुल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि गर्म बोर्ड में अगर चेक करते हैं तो सही से ये रीडिंग भी नहीं देता है। ठीक है, देखो क्लास थोड़ा लंबा चलता है ना तो लोगों को बोरिंग भी लगता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए एकदम से। तो शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती ही नहीं मोबाइल रिपेयर फील्ड में। पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए सर्किट का, तभी जाके हम एक सेट को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो देखिए जीआर हमारा सही आने लगा है। ठीक है, अभी शॉर्टिंग नहीं है। दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है ना, तो पेस्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन गिरता है वापस। ठीक, अब इसको हटा देते हैं और हम थोड़ा ठंडा और होने देते हैं, अभी भी थोड़ा सा गर्म है बोर्ड। उसके बाद थोड़ा क्लीन कर लेंगे एक बार। सर ये आईसी नहीं भी लगाई तो सेट ऑन हो सकता है ना? हाँ सेट तो ऑन होगा, लेकिन वाईफाई ब्लूटूथ दोनों बंद हो जाएगा। हाँ दोनों बंद हो जाएगा। बस हाँ, दोनों ही दिक्कत देगा ना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि आईसी निकला है तो कोई बॉल आपस में जुड़ जाएगी तो भी पहले से अलग प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा नहीं, यहाँ पे एनसी है, जो बाहर का कोई जली हुई चीज यहाँ पे अंदर घुस गई है। ठीक है, अभी हमारा जो एक शॉर्टिंग था वो हट चुका है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पी है सोल्ड को स्टेबल हो गया या नहीं हो गया वो चेक करेंगे। ठीक है, या सेम कंडीशन में।
ये क्वालकॉम चिपसेट है ना सर? जी क्वालकॉम है। थोड़ा क्या है कि मल्टीमीटर के जो प्रोब है ना, वो भी पतले बनाने चाहिए कंपनी वालों को। ठीक है, देखिए हो गया 1.7993, मतलब 1.8 स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, ऑन करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑन हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, पोर्ट तो बनाएगा, क्योंकि पीएस होल्ड बन गया है। तो जिसके माध्यम से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी हमारा पावर जो सिस्टम है वो ओके होगा, अगर पोर्ट बना लिया तो। ठीक है, तो फिर आगे काम करना पड़ेगा यूएफएस के ऊपर। बाओ फिर ऐसे ठीक है, मांगो। देखिए लो बैटरी का सिंबल आ गया है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। रुकिए 1 मिनट, इसको 1-2% हो जाएगा तो ये। जूम आउट कीजिए सर, जूम आउट थोड़ा दूर से। सर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है, कोको लिख के आ रहा है। हम्म। हाँ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ब्लैक ही दिखेगा ना, पूरा डिस्प्ले को ऑन होने दो। आपको पुलिस है। रखा सर, एक मोबाइल वाला कैमरा भी ऑन करके रखा करो वो दूसरे पे। नहीं वो हाँ नहीं हो रहा दिखाई था दे। ना, डिस्टर्ब कर रहा था बार बार साउंड का, देखिए। हो गया ठीक है, सर, हो गया हो गया हो गया। दिखाई दे रहा है अब। देखते हैं सेकंड लोगो से आगे जा रहा है या। ठीक है, मतलब बूटिंग पूरा पूरा हो गया है सेट। अब आगे जो भी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से हो, चाहे किसी ने फ्लैश किया होगा अगले बंदे ने। नहीं चलो ठीक है, सेट पूरा का पूरा ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी सब टाइपिंग भी आप लोगों को शो हो रही होगी। ठीक है, बोर्ड रिकॉर्डिंग भी एक को बार, स्टॉप कर दो एमडी सर। बोर्ड भी पलट के दिखा दीजिए मोबाइल से उल्टे साइड में। जी बोर्ड भी पलट के दिखा दीजिए ना उल्टे साइड। अच्छा, बोर्ड पलट के देखना है। हाँ ये रहा, वही है ना। नहीं बोर्ड भी वही है, सही बात है फिर। लगता है ना देखो सभी को। सर किसी किसी को ये डाउट लगता है ना, तो हाँ, एक ना बार सही बोला क्लियरिंग एमडी सर करवा दो। आपने। नहीं सही है। नहीं, ठीक है, जरूरी है ना। वही बोर्ड है, देख लीजिए। सर आईसी निकाली वो बता दो तो कंफर्म हो जाए दिखा सबको। दिखा दो ऐसी तरफ, इधर से ऐसे निकला है या लगा हुआ है। वो WCN वाली हाँ वो निकली हाँ हुई है, लगी हुई है नहीं। ठीक है, और देखिए इसीलिए तो ये मैं कह रही रहा हमारी हूँ वो वाला। डब्ल्यू सी है। हाँ सर वही है। नहीं
नहीं, वो मेरा वेब कैमरा है, लेकिन आज डिस्टर्ब कर रहा है। दोनों माइक एक साथ में ऑन हो रहे हैं ना, इस वजह से वो नहीं खुल रहा है। नहीं तो उसमें सब कुछ पूरा का पूरा मेरा सेटअप दिखता है। ओके सर। ठीक है। उसमें क्या है कि उसका और जो पीसी का माइक है, दोनों एक साथ में कनेक्ट होते हैं, तो ना साउंड सुनाई देता है, ना किसी को मेरा साउंड आता है। ठीक हाँ है। तो सर एक को डिसेबल कर दिया करो ना डिवाइस मैनेजर से। चलो ठीक है, फिलहाल इसको ये दिखा बात दीजिए बोर्ड आईसी है या नहीं है। दिखा दिया ना, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिखा सर, दिया देख दिखा दिया। लिया, दिखाई दे रहा है सर, देख लिया चलो हमने। ठीक है। ठीक है, वही बोर्ड है, वो कंपोनेंट निकले हुए हैं, ये आईसी अभी तक निकला हुआ है यहीं पे। अब इस आईसी हाँ को क्या करेंगे, हम एक बार रिवोल्विंग करके लगाएंगे, अगर फिर से शॉर्टिंग आ गया तो रिप्लेस कर देंगे, तो कस्टमर का वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों वर्किंग करेगा। नहीं ओके लगाएंगे तो वो दोनों नहीं काम करेगा। सर। ठीक है। सर एक, तो इस सर तरीके कल, का जो भी काम होता है, ठीक है, इस तरीके से का जो भी काम होता है, देखो, सिर्फ सीपीयू किसी भी आईसी को निकालना लगाना वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, उसमें हर हाँ कोई कंपटीशन करता है। आप छोटी चीजें लगाते हो, माइक, स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग, यस, कॉम्बो, इस सब में कंपटीशन हो सकता है। आपने 200 में डाला, किसी ने 150 में डाल के दे दिया, लेकिन इस चीज सही में कोई बात है। कंपटीशन नहीं कर सकता है कभी भी। जिस ये चीज ऐसी है कि देखो, ये 10 शॉप से घूम के आएगा, 11वीं आपके पास आएगा, आप बना दोगे तो क्या होगा, आपका कंपटीशन कोई नहीं रहेगा उस 10 में से। 10 और के 10 पैसा सही भी भी हो और बात है। नाम जाएंगे। भी। हाँ, दो नाम भी चीजें होगा। होगी ठीक सर, है। पैसा भी मिलेगा हाँ और नाम भी होगा। हाँ, इस चीज का देखो, इस तरीके का अगर सर रिपेयरिंग करते हैं तो मुंह मांगे पैसे मिलते हैं हमारे। रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या। हाँ, बंद कर दो।